अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर नंबर 5 के साथ मैं हूं मकबूल हुसैन। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसका नाम है मीन्स एंड एनालिसिस। मीन एंड एनालिसिस क्या होता है, इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, तो आज के लेक्चर में डिटेल से हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, तो हमारे साथ रहिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं मीन एंड एनालिसिस क्या होता है। We have studied the strategy which can reason either in forward or backward, but यानी हम आम तौर पर जो हमने स्टडी किया है या तो हम फॉरवर्ड की तरफ जाते हैं या बैकवर्ड की तरफ, यानी जब भी हमने कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी हो तो हम आगे की तरफ जाया जाएगा या पीछे की तरफ, ठीक है। लेकिन मीन एंड एनालिसिस जो है वो मिक्सचर है टू डायरेक्शन का, यानी हम जब भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स या जब कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना हो तो उस वक्त हम फॉरवर्ड भी जाएंगे, बैकवर्ड भी जाएंगे, यानी आगे भी देखा जाएगा और पीछे जो हम काम करके आ चुके हैं उसको भी देखा जाएगा, ठीक है। तो सच एज मिक्स स्ट्रेटजी, यानी ये दोनों की मिक्सर स्ट्रेटजी है, तो इट इज़ पॉसिबल दैट फर्स्ट टू सॉल्व द मेजर पार्ट। तो इसमें देखा जाएगा कि भी सबसे पहले जो बड़े बड़े पार्ट्स हैं उसको सॉल्व किया जाएगा, एंड देन गो बैक, एंड दोबारा फिर वापस आएंगे और फिर जो स्मॉल जो गोल्स होंगे उन्हें जो है वो हम सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो है फिर दोनों को स्मॉल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुई हैं और जो बिग प्रॉब्लम्स जो सॉल्व हुई हैं उनको हम जो है वो इकट्ठा कर देंगे। तो इस टेक्निक्स को हम जो है ना मीन एंड एनालिसिस यानी MEA जो है वो कहा जाता है। तो मीन एंड एनालिसिस जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में जो है वो इस्तेमाल होती है। तो ये बैकवर्ड और फॉरवर्ड दोनों टेक्निक्स का जो है वो मिक्सचर है। तो MEA जिसे मीन्स एंड एनालिसिस टेक्निक्स कहा जाता है, ये सबसे पहले जो है 1961 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई थी एलन न्यूलन ने, एंड इसके अलावा जो है वो हाइबर्ट ने, ठीक है। तो इसको बाद में जो है वो जनरल प्रॉब्लम सॉल्वर भी कहा गया। तो MEA एनालिसिस जो है वो प्रोसेस है जो सेंट्राइज टू ऑन दी एवेल्यूएशन, यानी इसमें हम तमाम चीज़ों का जो है वो जायज़ा लेते हैं और इसके अलावा डिफरेंस देखते हैं करंट स्टेज का और गो स्टेज का, यानी जहाँ से हम शुरू हुए थे और जहाँ हम जाने इनके दरमियान में कितना डिफरेंस है, कितना टाइम लगेगा, हमें कौन कौन से तरीके इस्तेमाल करने पड़ेंगे, वो जो है वो मीन एंड एनालिसिस में देखेंगे। तो मीन एंड एनालिसिस जो है वो कैसे जो है वो काम करती है। तो मीन एंड एनालिसिस एक प्रोसेस है जो रिकर्सिवली यानी बार बार जो है किसी भी प्रॉब्लम को पर जो है वो अप्लाई किया जाता है। इस स्ट्रेटजी को जो है ना वो कंट्रोल सर्च प्रॉब्लम भी कहा जाता है। तो डिफरेंट किस्म के स्टेप जो है वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम देखते हैं डिफरेंस इनिशियल स्टेज का और फाइनल स्टेज का, यानी हमारे पास इनिशियल स्टेज में और फाइनल स्टेज में कितना फ़र्क है, यानी शुरू कहाँ से हुए थे और जाना जो है वो कहाँ तक है। इसके अलावा सिलेक्ट द वेरियस ऑपरेटर, और उसके बाद जो है डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी इनिशियल स्टेज से लेकर लास्ट स्टेज तक अगर हमने जाना है तो उसमें कौन कौन से ऑपरेशन जो हैं, कौन कौन से ऑपरेटर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे ताकि जो है वो हमारा गोल स्टेज तक पहुँच जाए। तो अप्लाई दी ऑपरेटर्स एट ईच डिफरेंस, हर डिफरेंस पर, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा प्रॉब्लम, क्योंकि हमने किसी भी प्रॉब्लम को डिफरेंट हिस्सों में तकसीम किया हुआ होगा, तो हर प्रॉब्लम्स पर जो है वो कौन कौन सा ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म होगा इनिशियल स्टेज से यानी करंट स्टेज से गोल स्टेज तक जाने के लिए। तो ऑपरेटर सब गोलिंग, यानी वो गोलिंग का मतलब यानी कौन कौन से गोल्स हैं यानी वो इस्तेमाल होंगे, डिफरेंस बिटवीन करंट स्टेज और गो स्टेज। तो वंस दीज डिफरेंस अगर देन वी कैन अप्लाई, अगर हमें डिफरेंस नज़र आता है कि भी इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज पर पहुंचने में कोई ना कोई डिफरेंस मौजूद है, टाइम लगता है, तो फिर जो है डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करेंगे ताकि डिफरेंस जो है वो कम से कम हो सके दोनों स्टेज के दरमियान में। तो सो वी क्रिएट सब प्रॉब्लम, तो हम जो है क्योंकि सब प्रॉब्लम्स बनाई जाती हैं, फिर उन सब प्रॉब्लमों पर जो डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर जो हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो क्योंकि सब प्रॉब्लम्स में, इसलिए जो ऑपरेटर्स हैं वो भी हमारे जो हैं वो ऑपरेटर सब गोलिंग जो है वो कहलाएंगे। तो अर्थमेटिक फॉर मीन्स एंड एनालिसिस, यानी इसमें हम देखते हैं कि भी कौन कौन से ऑपरेटर जो हैं परफॉर्म करेंगे।
तो मिसाल के तौर पर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे करंट स्टेज को, जिसे हम गोल स्टेज कहा जाता है। इसमें अगर डिफरेंस मौजूद है तो फिर हम जो है अगर डिफरेंस मौजूद नहीं है, नो डिफरेंस, तो बिटवीन बोथ देन रिटर्न सक्सेस एंड एग्जिट, यानी हम क्या चीज़ें डायरेक्ट जो है वो सक्सेस पर जाएंगे और प्रोग्राम जो है वो एग्जिट कर देंगे, क्योंकि हमारा करंट स्टेज और गोल स्टेज में किसी किस्म का डिफरेंस मौजूद नहीं है। लेकिन अगर मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंस जो है वो हमें मिलेंगे वहाँ पर, तो हम डिफरेंट किस्म के ऑपरेटर जो हैं वो परफॉर्म करेंगे ताकि वहाँ तक उस गोल स्टेज तक पहुँचा जा सके। तो अब हम एक एग्जांपल के ज़रिए आपको मीन एंड एनालिसिस जो है वो समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक गोल स्टेज है जो हमने फाइंड करना है डिफरेंस बिटवीन इनिशियल स्टेज से फाइनल स्टेज में। जैसा यहाँ पर हमारे पास है, ये आपको इनिशियल स्टेज नज़र आ रही है स्क्रीन पर, और ये जो है ये आपका गोल स्टेज जो है वो नज़र आ रहा है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है देखा जाए तो ये देखिए, ये जो हमारे पास ग्रीन कलर का जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, इसको हमने उठाकर यहाँ पर लेकर आना है जिस तरह आपको गोल स्टेज में नज़र आ रहा है, ठीक। और उसके अलावा ये देखें, ये जो ग्रीन कलर का जो है ये जो प्रोग्राम बॉक्स है, ये यहाँ पर साइज़ में छोटा है लेकिन यहाँ पर जो है वो साइज़ में बड़ा है। तो इसका मतलब हमने साइज़ में बड़ा भी करना है और इसके अलावा जो लोकेशन है वो ग्रीन बॉक्स की वो भी चेंज करनी है। तो आइए देखते हैं हम इसको किन किन स्टेपों में मुख्तलिफ हिस्सों में इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखा जाए तो ऑपरेटर जो हैं वो कौन कौन से हम इस पर परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे मूव, क्योंकि हमने बॉक्स को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह उठाना है। फिर जो वहाँ पर डिलीट है, यानी डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंड करेंगे, यानी जो बॉक्स था वो रेक्टेंगल जो था उसको हम जो है वो बड़ा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इनिशियल स्टेज में सबसे पहला स्टेज जो है, ये देखिए आपके सामने हमने ये हमारे इनिशियल स्टेज जो है वो आपको नज़र आ रही है। उसके बाद हमने इस पर डिफरेंट किस्म के ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए, यानी वी चेक द फर्स्ट डिफरेंस। हम सबसे पहले डिफरेंस देखते हैं। तो ये हमारा पहला डिफरेंस है कि यानी ये जो ब्लैक बॉक्स था वो हमने यहाँ से रिमूव कर दिया है, ठीक है, यानी यहाँ से ख़त्म कर दिया। और उसके बाद जो हमारा स्टेज है वो कहाँ पर पहुँच गई, ये हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेज आ गई, यानी ये हमारी इनिशियल स्टेज है और ये हमारी जो है वो नेक्स्ट स्टेज है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिलीट ऑपरेटर जो है यहाँ पर परफॉर्म कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अप्लाई मूव ऑपरेटर। अब हम क्या करेंगे, मूव ऑपरेटर परफॉर्म करेंगे। मूव ऑपरेटर में यानी जो सर्कल है वो हमने एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है, यानी यहाँ से सर्कल जो है वो डिलीट किया तो ये वाली स्टेज हुई। और उसके बाद हमने मूव का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, यानी ये जो रेक्टेंगल है वो उठाकर हमने इस जगह पर लेकर आना है जिस तरह आपको नेक्स्ट स्क्रीन में नज़र आ रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारा यानी ये इनिशियल स्टेज था, ये हमारी मीडियम स्टेज है और उसके बाद ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है। उसके बाद देखा जाए तो इसको एक्सपेंड करना है, यानी जो हमने रेक्टेंगल लेकर आए उस पर जो ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो हमारा जो है वो एक्सपेंड करने का, ठीक है जी। तो इसमें हम देखा जाए तो यानी एक्सपेंड ऑपरेटर में देखा जाए तो ये देखिए आपके सामने ये हमने इसको एक्सपेंड कर दिया, यानी ये हमारी इनिशियल स्टेज। फिर यहाँ पर हमने डिलीट का ऑपरेशन परफॉर्म किया तो जो सर्कल था ब्लैक वो डिलीट हो गया। उसके बाद हमने यहाँ पर मूव का ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद जो है हमने वो जो रेक्टेंगल है उसको एक्सपेंड कर दी। बताने का मकसद ये है कि भाई हम किस तरीके से बैकवर्ड में भी देखते हैं और फॉरवर्ड में भी देखते हैं, यानी पीछे हम क्या करके आए हैं और आगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, हम मीन एंड एनालिसिस जो है वो कहा जाता है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर किसी भी टॉपिक की समझ ना आई हो तो आप मुझसे इस ईमेल एड्रेस पर या जो मेरा यूट्यूब का चैनल है कंप्यूटर ट्यूटोरियल हब, इस पर कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी ईमानिल्लाह।